आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर ICAR RCER पटना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास से विशेष बातचीत। उनसे बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पटना स्थित पूर्वी क्षेत्र परिसर एक नामी गिरामी संस्थान है। बिहार, झारखंड सहित पूर्वी भारत के 7 राज्यों में इसके फुटप्रिंट्स हैं। कृषि को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की बात हो या जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की समस्या, इस संस्था ने कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में कई उल्लेखनीय काम किए हैं। यह संस्थान अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है, यानी संस्थान अपनी रजत जयंती समारोह मनाने जा रहा है। इस संस्थान की 25 वर्षों की यह यात्रा कैसी रही है, आज इस पर हम बातचीत करेंगे संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास जी से। धन्यवाद। तो ये आप सभी को जैसे कि मालूम ही है कि ये हमारा पूर्वी भारत था। इधर किसान जो है ज्यादातर इन लोग लघु और सीमांत किसान है। हमारा जो है जमीन छोटे छोटे है और जो है प्रोडक्टिविटी भी काफी कम है। हमारा किसानों को अलग अलग क्लाइमेटिक कांस्टेंट का जो है थ्रू जाना पड़ता है, जैसे कि बाढ़ है, कभी सूखा पड़ते, हमारा जो है हीट स्ट्रेस है। हमारा इधर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, भारत का अन्य भाग का तुलना में इधर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया का कंपैरिजन में मोर देन 30% पॉपुलेशन है, करीब 22% जियोग्राफिकल एरिया है। इसी तरह इधर का जो है एनिमल पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादातर एनिमल जो है वो नॉन डिस्क्रिप्ट है, जो इंडिजिनस एनिमल है। तो ये सब चैलेंज, फॉडर कॉन्स्टेंट्स है, क्राइसिस है, इसमें उद्यमियों का थोड़ा सा कमी है। तो ये सब इसको, और लैंड का डिग्रेडेशन है, जमीन का जो है उसका थोड़ा डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन घट रहा है, तो वाटर प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा कम है। हमारा जो है धान प्रतिभूमि इधर काफी ज्यादा एरिया है, धान का बाद जमीन जो है खाली रहता है, खासकर वर्षा आधारित खेती जहां जहां हो रहा है। तो और राइस व्हीट सिस्टम जो है, धान गेहूं का जो सिस्टम है, उसका भी सस्टेनेबिलिटी इश्यूज है, क्योंकि उसमें जुताई ज्यादा होने से जमीन का क्वालिटी उसमें थोड़ा सा उसका ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन उसमें भी घट रहा है, तो उसका टिकाऊ का जो खेती है वो थोड़ा उसमें दिक्कत है। तो ये सारा इश्यू को एड्रेस करने के लिए ये संस्थान 2001 में जो इधर 3 जो पहले जो छोटा छोटा दूसरा केंद्र था उनको मिला के, एक जैसे कि है वाटर मैनेजमेंट संस्थान है, उसको एक जो है टोबैको संस्थान था उधर हमारा समस्तीपुर में था, और एक रांची में सेंट्रल हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन का एक सेंटर था। ये तीनों को मिला के 2001 में ये जो ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्ट रीजन पटना, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि प्राकृतिक संसाधनों को जो है इंटीग्रेटेड तरीका से मैनेज करके, समेकित तरीका से मैनेज करके कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा है, कैसे किसानों का आय बढ़ा है, और कैसे जो है हमारा जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है, उसमें एक संतुलन बना के रखे। हम जो नया नया तकनीकें है, चाहे हमारा संस्थान ने डेवलप किया, चाहे कोई यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया, वो किसानों के बीच में हम ले जाते। इसके अलावा हमारा संस्थान में भी 4 डिवीजन है। एक डिवीजन ऑफ क्रॉप रिसर्च, एक जो है डिवीजन ऑफ लैंड एंड वाटर, जो मिट्टी और भूमि का ऊपर काम करते हैं, एक लाइफ स्टॉक और फिशरीज, जो मवेशी और मछली का ऊपर काम करते हैं, और एक डिवीजन जो हमारा है वो है सोशियो इकोनॉमिक एक्सटेंशन, जो विस्तार कार्य में। तो वो विस्तार कार्य का डिवीजन भी कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलके इसमें हम विस्तार में भी रिसर्च कार्य करते हैं। जी बिल्कुल, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर आप लोग काम करते हैं, और बिहार, झारखंड सहित 7 राज्यों में पूर्वी भारत के वहां पर आपका कार्य क्षेत्र है। डॉक्टर अनूप दास जी, आपकी संस्था जो है अप्लाइड रिसर्च पर काम करती है, एग्रीकल्चर पर, जिसमें जैसे आपने बताया कि जो लाइफ स्टॉक जो मैनेजमेंट है, फिशरीज है, जो क्रॉप रिसर्च है, इसके अलावा जो एक्सटेंशन का काम है, लोगों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाना कि किस तरह से उसका उपयोग वे कर सके। तो इस क्षेत्र में जो है क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं पिछले जो 25 साल में काम किया गया है? हम लोग अप्लाइड रिसर्च ज्यादा करते हैं। जो समेकित कृषि जो प्रणाली, ये एक हमारा जो संस्थान का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है, जिसमें हम काफी फोकस दिए। तो हमारा संस्थान ने, क्योंकि आपको जैसे हम बता रहे थे कि ज्यादातर किसान हमारा सीमांत और लघु है, तो उनका जमीन जो है 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर से कमी है। तो उसमें जो है हम लोग समेकित कृषि प्रणाली मॉडल, आधा एकड़ का, 1 एकड़ का, 2 एकड़ का मॉडल, अलग अलग कंपोनेंट जोड़ के, चाहे क्रॉप हो, फसल मतलब जिसको बोलते हैं, फिर हमारा सब्जियां, फिर जो बागवानी फसल, फ्रूट्स, फिर लाइफ स्टॉक कंपोनेंट, गाय हो, बकरी, मुर्गी, मछली, इसको जोड़ते हुए हनी बी, जो मधुमक्खी पालन, इसको जोड़ते हुए इसमें वर्मी कंपोस्टिंग, मशरूम, ये सब सारा को जोड़ते हुए इंटीग्रेटेड तरीका से, जगह का हिसाब से,
जो जगह में जो सही होता है उधर का मार्केट का डिमांड का हिसाब से, उस कम्युनिटी का एक्सेप्टेंस का हिसाब से, हर एक चीज हर एक सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं होता है, कहीं मुर्गी अच्छा लोगों का एक्सेप्टेंस होता है तो कहीं बकरी होता है, तो वो सारा को समेकित तरीका से इंटीग्रेट करके प्रबंधन करके एफिशिएंट रिसाइकलिंग करने के लिए, ताकि बाहर से इनपुट हमको जो है कम से कम लेना पड़े और हमारा इनकम ज्यादा हो और खर्चा कम हो। और सबसे बड़ा बात है कि पर्यावरण में जो उसका इफेक्ट ना हो, जो हमारा धरती में जो उसका संतुलन बना रहे, मिट्टी का कार्बन बना रहे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन का कम हो, ईयर राउंड इनकम, साल भर हमको कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारा छोटे परिवार है, सब कुछ साल भर कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये समेकित कृषि प्रणाली मॉडल हम लोगों ने अच्छा तरीका से इसको काम करके अभी इसको किसानों के बीच में लिया जा रहा है, वुमेन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी। तो अभी हम लोग जो है परसों दिन एक नया मॉडल डेवलप किए, वो माइक्रो एंड नैनो होमस्टेड फार्मिंग मॉडल, मतलब समेकित कृषि प्रणाली का एकदम छोटा सा मॉडल। तो ये 250 स्क्वायर मीटर के लिए लगभग 2 कट्ठा और 125 स्क्वायर मीटर जमीन के लिए जो लगभग 1 कट्ठा। तो 1 कट्ठा और 2 कट्ठा जमीन में कैसे हम सब्जी, बकरी, बतख या मुर्गी और 2-4 फ्रूट, जैसे घर का आंगन का गार्डन होता है, 2-4 फ्रूट, 2-4 अमरूद, 2-4 पपीता, थोड़ा नींबू, थोड़ा सा सब्जी, तो इसको एक वेल प्लान्ड मैनर में एक डिजाइन बना के हम लोग छोटा छोटा 2 मॉडल बनाए। और उसमें मेन टारगेट है ईयर राउंड इनकम एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, साल भर वुमेन को कुछ ना कुछ इनकम मिलते रहे और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी। तो ये वुमेन सेंट्रिक हम लोग का एक कदम है और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाला दिन में ये जो है एक अच्छा टेक्नोलॉजी होगा और इसको कृषि विज्ञान केंद्रों का माध्यम से हम लोग जो है गांव में ले जाएंगे। बिल्कुल, काफी मतलब इनोवेटिव सोच है। जो छोटे बिहार में सीमांत किसान जो हैं, छोटे जो खेत वाले किसान हैं उनको, और साथ ही जो महिलाओं को लेकर आपने ये मॉडल जो है तैयार किया है, जिसे रजत जयंती वर्ष पर जो है स्थापना दिवस पर जो है 22 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। एग्रीकल्चर को एक फ्यूचरिस्टिक जो सोच है उसके ऊपर काम हो रहा है। एक और आपके संस्थान का कार्य क्षेत्र है, मैंडेट है, जिसमें आपका एम्फेसिस रहा है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नए एंटरप्रेन्योर आए, उद्यमी आए। तो और क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस क्षेत्र में, विशेषकर जो एफपीओ है, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, उसमें क्या क्या काम किए गए हैं अपने श्रोताओं के लिए, किसान बंधुओं के लिए हम जानना चाहेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो आप उद्यमी बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग का जो प्लान है, जैसे आप हमारे प्रधानमंत्री जी का बताया या देश का सभी का ड्रीम है, अगर हमको विकसित भारत बनना है तो हमारा किसान को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना पड़ेगा। हम लोग को सबको एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में काम करके किसानों को एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो उसमें हमारा संस्थान भी हमारा तरीका से हम लोग मदद कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। उसमें हमारा एक सेल होता है एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर और इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट यूनिट। तो ये दोनों मिलके हम लोग जो है उद्यमी किसान जो है उनको चुनते हैं, या जो हमारा जो यंग जो है यूथ्स जो होते हैं वो आते हैं कि कोई नया तरीका, नया आइडिया लेके आते हैं, तो उनको हम बिजनेस का आइडिया देते हैं, उनको जो है कैसे ब्रांडिंग करे, कैसे जो चीजों को मार्केटिंग करे, तो उसका ट्रेनिंग देते हैं, हम खुद भी देते हैं और उनका दूसरा देश का अलग अलग जगह में जो है, जैसे हमारा नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है, तो वो देश भर का जो है इस टाइप के उद्यमियों को ट्रेनिंग देते हैं। ना कि खाली ट्रेनिंग देते हैं, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो उनको वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट भी अलग अलग फंडिंग एजेंसी के माध्यम से उनको दिलवाते हैं। तो उस दिशा में हम लोग अभी तक कम से कम 41 जो है उद्यमियों को डेवलप कर चुके हैं और काफी उसमें जो है अच्छा कर रहे हैं। मतलब एक हैंड होल्डिंग की तरह जो है आप एंटरप्रेन्योर डेवलप करने के लिए कृषि के क्षेत्र में यूथ आए, युवा आगे आए, पढ़े लिखे जो एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स हैं वो आए, इसके लिए आपका संस्थान काम कर रहा है। एक जो लाइफ स्टॉक की बात अगर हम करें, बड़े लंबे समय से पहले हम चर्चा सुन रहे थे कि अगर भैंस की जो है दूध ज्यादा उत्पादन करने वाली किस्म है, वैरायटी है जो है वो मुर्रा है, साहिवाल गाय के क्षेत्र में चर्चा थे। हाल में जो है एक पोल्ट्री के क्षेत्र में कड़कनाथ मुर्गे की चर्चा आई थी जो अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए काफी फेमस है। आपका संस्थान भी जो है बिहार में कुछ खास जो ऐसी वैरायटीज है, जो पशुओं की नस्ल है, पोल्ट्री, इस पर काम कर रहा है, जो मतलब चर्चा में आई है, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। किस तरह के जो इंडिजिनस वैरायटीज है उसको डेवलप करने पर आपका संस्थान काम कर रहा है? कि अभी प्राकृतिक खेती में या नेचुरल फार्मिंग में काफी ध्यान दिया जा रहा है, तो उस दिशा में जो है जो नॉन डेस्क्रिप्ट एनिमल है, जो देशी जो है प्रजाति है एनिमल का, तो उसको जो है काफी ध्यान देते हुए अभी टारगेट आईसीआर का या गवर्नमेंट का भी है कि जल्दी से जल्दी जितना नॉन डेस्क्रिप्ट एनिमल है सारा को कैरेक्टराइज करके उनको रजिस्ट्रेशन करके गैजेट नोटिफिकेशन में वो आ जाए, ताकि वो हमारा प्रॉपर्टी, देश का प्रॉपर्टी, राज्य का प्रॉपर्टी वो हमारा नाम में हो जाए, ताकि वो दूसरा कोई इसको आने वाला समय में क्लेम ना करे। तो उस दिशा में हमारा संस्थान भी काम कर रहा है। अभी जैसे कि हमारा पूर्णिया कैटल है,
मैथिली डाक है, तो इनको हम लोग कैरेक्टराइज करके रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। और ऐसा ही 6 और एनिमल है, तो उनको भी अभी कैरेक्टराइजेशन का प्रोसेस खत्म होकर रजिस्ट्रेशन के लिए जमा हो गए, जैसे कि आपका चंपारण पिग है, जैसे कि दायरा बफेलो है, इसी टाइप का तो हमारा झारखंड में भी चल रहा है कार्य। तो ऐसा हम लोग एक दूसरे से मिल के, उसमें हमारा दूसरा संस्थान जो राज्य सरकार का संस्थान, जो हमारा यूनिवर्सिटी बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है, हमारा जो दिल्ली में जो संस्थान है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज, वो भी इनके साथ मिलकर हम लोग इसके साथ काम कर रहे हैं। तो हम लोग का टारगेट ये है कि जल्दी से जल्दी जितना नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल है, देशी एनिमल का ब्रीड है, उनको कैरेक्टराइज करके रजिस्ट्रेशन किया जाए, ताकि आगे उनको संरक्षण किया जाए और उनका जो है उपयोगी किया जाए, लोगों के लिए यूज किया। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा काम हो रहा है, जो कि आगे जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए, किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए काफी लाभदायक होगा। एक जो बड़ी समस्या बिहार ही नहीं पूरे देश में है, जो है जलवायु परिवर्तन की, जो कृषि को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रही है। अब उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। एक कृषि वैज्ञानिक के रूप में, एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के रूप में, आप इसको जो प्रोडक्टिविटी है उस पर किस तरह का असर देखते हैं? किस प्रकार का चैलेंज के रूप में क्लाइमेट चेंज को आप देखते हैं? ये जलवायु परिवर्तन खाली हमारा बिहार या देश के लिए नहीं है, दुनिया के लिए एक मतलब चैलेंज है। और सबसे बड़ा अच्छा बात ये हो कि मान लीजिए लास्ट 2 दशक से इसमें जो है काफी सारा अच्छा अवेयरनेस हुआ, और खाली अवेयरनेस ही नहीं हुआ, काफी सारा जो है सराहनीय काम भी हुआ है। चाहे वो हमारा जो है जलवायु अनुकूल खेती के लिए जो क्लाइमेट रेजिलिएंट राइस वेराइटीज हो, या दूसरा क्रॉप का वेराइटीज हो, या तो हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम जो है फसल प्रणाली में बदलाव हो, या तो हमारा प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रबंधन हो, वो सारा का दिशा में काफी काम मतलब इसमें हुआ है। हमारा संस्थान ने 12 जलवायु अनुकूल धान के किस्में जो है खेती के लिए धान के किस्में डेवलप किए, जो उसमें कुछ जो है ड्रॉट टॉलरेंट है, जैसे स्वर्ण श्रेया है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, और ड्रॉट टॉलरेंट है। जैसे कि हमारा स्वर्ण समृद्धि दान है, वो ड्रॉट टॉलरेंट भी है, उसमें फिर सबमर्जेंस टॉलरेंट भी है, तो उनको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल स्ट्रेस टॉलरेंट, मतलब 1 या 2 से ज्यादा स्ट्रेस टॉलरेंस है। तो इसी दिशा में संस्थान काम कर रहे। बिहार सरकार का साथ मिलके एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो बिहार सरकार का चल रहा है, उसमें हम भी साथी है, वो जो है हमारा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम। तो उसमें हमारा बिहार सरकार का वो जो इसमें हमारा संस्थान है, राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बिहार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में वो है, फिर बिसा जो बर्लोग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, उनका साथ मिलकर ये कार्य हो रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 5-5 गांव में जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी को, जलवायु अनुकूल जो तकनीक है उसको किसानों के बीच में लिया जा रहा है। उसी में हमारा संस्थान भी 2 डिस्ट्रिक्ट में हम जो है काम कर रहे हैं, और वो दोनों डिस्ट्रिक्ट है बक्सर और यह गया, और उन दोनों डिस्ट्रिक्ट में 5-5 गांव हम लोग जो है हमारा संस्थान उसमें काम कर रहे हैं। और उसमें हम लगभग 3000 किसान, लगभग 2900 एकड़ जमीन जो है हर साल उसमें कवर कर रहे हैं। और उसमें हम जो क्लाइमेट अनुकूल खेती के लिए जो है क्लाइमेट चेंज का रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए जो खेती के लिए तकनीक है, जैसे कि आपका जो है जीरो टिलेज है, जैसे कि आपका लैंड लेवलिंग है, जैसे कि हमारा रेसिड्यू मैनेजमेंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, फसल विविधीकरण है, फिर हमारा जो है मेड़ में जब लगाना, रेस्ड बेड प्लांटिंग जो है, रेस्ड बेड में पीजीएनपी, वो एक बड़ा अच्छा तकनीक उभर के आया है। हम लोग का जो एक्सपीरियंस देखने मिला, 2 से 3 कुंटल आपको जो है अरहर दाल मिल जाता है, और उसका देखिए 25-30 हजार रुपया मिलता है, और मेड़ में हो जाता है, और पूरा फील्ड आपका जो दूसरा काम में है। तो ये एक अच्छा क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा जो हमारा जो है रेजिलिएंट राइस वेराइटीज जो मैं बताया, वो सारा उसमें लिया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक दूसरा अनुभव ये है कि कस्टम हायरिंग सेंटर, एक जगह में सारा मशीन हो, छोटे छोटे किसान थोड़ा सा पैसा से उसको ले जाए, फिर दोबारा रखे, तो कस्टम हायरिंग सेंटर, और साथ ही स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, उनका जो है जो नॉलेज जो है उसमें अवेयरनेस और स्किल को जो है बढ़ाने का काम भी इसमें साथ में। डॉक्टर अनूप दास जी, आपसे एग्रीकल्चर सिनेरियो पर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर और कई अन्य विषयों पर हमारी बातचीत हुई। हम कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं, और जो सबसे प्रमुख बात है, जो संस्थान का रजत जयंती वर्ष है समारोह, क्या खास कार्यक्रम इस बार आयोजित होंगे? इस आयोजन को विशेष बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं, आपसे जानना चाहेंगे। 22 फरवरी हमारा मेन जो है फाउंडेशन डे है, जो 25th फाउंडेशन डे। तो 20 फरवरी में हम लोग जो है किसान मेला कर रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर विकसित भारत, प्रिपेयर्डनेस फॉर ईस्टर्न इंडिया, उन्नत खेती विकसित भारत, पूर्वी भारत का किस टाइप का हमारा जो है प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए। तो ये दूसरा दिन हमारा नेशनल सेमिनार होगा, अलग अलग क्षेत्र में चर्चा होगा, क्रॉप इंप्रूवमेंट में, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में, मैकेनाइजेशन में, फ्रूट वेजिटेबल्स में, फिर हमारा जो है एनिमल और फिशरी में, विस्तार में, और सब चीजों में पॉलिसी प्लानिंग में होगा। बिल्कुल, बहुत सही कहा। 25 साल का एक बड़ा समय काल होता है जिसमें संस्थान ने कई उपलब्धियां
हासिल किए हैं। इन विषयों पर बातचीत की, जो किसानों के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए, उद्यमी कृषि क्षेत्र में विकसित करने के लिए संस्थान कई काम कर रहा है और आपने इन विषयों पर हमसे बातचीत की। उम्मीद करते हैं कि श्रोताओं के लिए, खासकर हमारे किसानों के लिए काफी लाभदायक हुआ। आकाशवाणी समाचार से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी हमको समय देने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अध्ययन परिसर ICAR RCER पटना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास से विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी पटना द्वारा प्रस्तुत किया गया।